Hello class 11 students, how are you all? I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public Schools. So class, today we are going to start our new chapter. It's lesson number 5, propositional logic, logic gates and Boolean algebra. So in this chapter we will discuss three things. Number 1, propositional logic. Number 2, logic gates, and number 3 is the Boolean algebra. So let's discuss first propositional logic. So in computer science, we are continuously engaged with the programming statements through syntax and flow of control to check the validities. The procedure of validating the statement is based on certain reasoning. This study of such reasoning is termed as a logic. Hence, logic can be defined as the tool to grant our thoughts and bring it to the reality. सबसे पहले बात आती है कि प्रोपोजिशनल का मतलब क्या होता है. प्रोपोजिशनल का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस. क्लियर? हर सेंटेंस के पीछे, हर स्टेटमेंट के पीछे एक वैलिड रीजनिंग होती है, एक कारण होता है. किसी भी चीज़ के होने के पीछे कोई भी लॉजिक है, कुछ ना कुछ. हर प्रोपोजिशनल के पीछे, हर सेंटेंस के पीछे या कुछ स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करते हैं तो वो ग्रांट करता है हमारे थॉट्स को रियलिटी में चेंज होने के लिए. ठीक है? तो प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ द प्रोसीजर टू प्रोवाइड रीजनिंग थ्रू स्टेटमेंट्स. रीजनिंग प्रोवाइड करती है थ्रू स्टेटमेंट. रीज़न प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रोसीजर्स को थ्रू स्टेटमेंट. सो प्रोपोजिशनल का मतलब है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर या तो ट्रू में होता है या तो फॉल्स में आता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, प्रोपोजिशनल है, ये आपका आंसर है. क्वेश्चन ये है, आकाश इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट. आंसर आप दे सकते हो येस और नो में, ट्रू और फॉल्स. हाँ, आकाश क्लेवर है या आकाश क्लेवर नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव. क्या इसका आंसर आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स में दे सकते हो? नहीं दे सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है. नॉट पॉसिबल इन टर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. और अगर आप ट्रू और फॉल्स में आंसर नहीं दे सकते तो दैट मीन्स ये प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं है. नंबर 3, ग्रेप्स आर सॉर. ठीक है? ग्रेप्स आर सॉर पूछ रहा है आपसे कि ग्रेप्स आर सॉर, तो आप ट्रू और फॉल्स में आंसर दे सकते हो. कुछ बड़ा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है? इट इज़ रेनी टुडे. बाहर बारिश हो रही है, या बाहर हाँ या ना में इसका भी आंसर दे सकते हो. तो ये सब प्रोपोजिशनल लॉजिक्स हैं. नंबर 5, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे. आपसे कोई पूछ रहा है कि आप यहाँ कितनी देर तक रुकोगे, तो इसका आंसर येस और नो में नहीं दे सकते. आपको थोड़ा रीज़निंग के साथ, रीज़न के साथ बताना पड़ेगा आपको, जो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं है. ठीक है? सो नेक्स्ट आता है कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड का मतलब होता है टू. जब दो स्टेटमेंट्स को हम आपस में कंबाइन करते हैं यूजिंग सम कनेक्टिव्स, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. और यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या है हमारे पास? एंड और. ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है. ए वेरिएबल में आपने डाला जमशेदपुर इज़ आ स्टील सिटी, और बी में आपके पास है इट इज़ इन झारखंड. ठीक है? अब आपको इन दोनों को कंबाइन करना है, कंपाउंड प्रोपोजिशनल बनाना है. तो आप क्या लिखोगे? जमशेदपुर इज़ अ स्टील सिटी एंड इट इज़ इन झारखंड. क्लियर? कनेक्टिव है एंड और. तो एंड और को बेसिकली हम कैसे जोड़ते हैं? यूजिंग कंपाउंड स्टेटमेंट को हम बेसिकली कैसे जोड़ते हैं? एंड और की हेल्प से. सो आपके पास एक और एग्जाम्पल है, डू यू होम वर्क और टेक अ स्लीप. यहाँ पे देखो और है,
और का मतलब या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी या तो ये, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकती, ठीक है। या अगर आपके पास या का ऑप्शन आता है और का ऑप्शन आता है, मतलब एक ट्रू होगी दूसरी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एंड में दोनों ट्रू होंगी। मोहन इज़ थिन एंड राम इज़ फैट, ठीक है। यहाँ पे एंड है, यानी कि मोहन थिन राम फैट, दोनों, मोहन अलग बंदा है राम अलग बंदा है, दोनों की एक साथ बात कर सकते हैं, तो कनेक्टिव ये है। कैरी इज़ कैरी इट होम और लीव इट, कैरी करो होम में या छोड़ दो, कैरी इट होम और लीव इट, और है या तो ये काम करो या ये काम करो। नेक्स्ट, यू आर रीडिंग एंड विंड इज़ ब्लोइंग, एंड है यानी दोनों ट्रू होंगे, क्लियर। सो ये आपके हो गए कनेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू कनेक्टिव। सबसे पहले आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स एंड कंडीशन, एंड मीन्स मल्टीप्लाई। आप उसको ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास स्टेटमेंट है, ए आकाश इज़ थिन, बी ही कैन क्लाइम द ट्री। अब इसको कैसे शो करोगे? अगर कंजंक्शन की बात करो तो ए बी, या तो इस तरह से करोगे या करोगे आप लोग इस तरह से। तो आप मल्टीप्लाई करो ए इंटू बी, 0 इंटू 0 0, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास नीचे कुछ। अनीता, अच्छा एक और चीज़, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अनीताज एज इज़ 12 years एंड शी इज़ माइनर, ठीक है। एग्जाम्पल है, एंड है। 10 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 10 इज़ अ इवन नंबर, दोनों ट्रू है। 10 एक डिविजिबल बाय 2 भी है और एक वो इवन नंबर भी है। जॉन इज़ अ रॉक सिंगर एंड जॉन हैज़ लॉन्ग हेयर, ट्रू। डैनियल इज़ एन एंग्लो इंडियन एंड ही स्पीक्स अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपके पास डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब है प्लस, एडिशन। तो इसको आप या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लस से, या आप इस तरह से वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, ये आपको ट्रू कब देता है? यहाँ पे देखो, ये आपको ट्रू कब देता है? जब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको कब देता है ट्रू? जब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। यहाँ ट्रू 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 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू, ये ट्रू और दोनों ट्रू। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ। आई विल बी इन माई रूम और आई विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। या तो मैं अपने रूम में हूँगा या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँगा, या मतलब या तो ये ट्रू होगा और या तो ये ट्रू होगा। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और दिस इज़ ऑल्सो और, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेगेशन। नेगेशंस का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सिंबल को आप दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस टिल्ड साइन और दिस वन, ठीक है। ट्रू है तो ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स है तो ऑपोजिट ट्रू। ऐसे अगर 0 1 है तो ऑपोजिट 0, 0 है तो ऑपोजिट 1। यहाँ पे आप देखो, ए में आपके पास है कंप्यूटर इज़ फन, बी में है उल्टा कर दो कंप्यूटर इज़ नॉट फन। सो डबल नेगेशन। डबल नेगेशन मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो, अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट करते हो यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो 0, और अगर का ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वापस आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही
ए है आपके पास 0, उसका कॉम्प्लीमेंट किया 1, डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास 0 वापस आ रहा है। क्लियर? सो class, this is all about today's period. In the next one we will discuss furthermore. So thank you so much and have a good day.